हेलो दोस्त, आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी आपका दोस्त और सखा, चाहे जो भी कह लीजिए, बंधु सुनील मिश्रा बहुत ही अच्छा हूँ। मैं आपको साथ ही साथ मैं आपको अपने इस चैनल सफल हम पे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि ब्रह्मांड के 12 रहस्य क्या है, तो इस रहस्य को बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जो भी वीडियो में बनाऊं मिलता रहे। साथ ही मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है कि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं, भेज रहा हूं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। ब्रह्मांड है क्या? बहुत सारी बातें मैंने कहीं लिखा, पढ़ा, सुना, जाना और हम लोग उससे अपरिचित होते हैं, तो मेरे दिमाग में बार बार अक्सर ये बातें आती रहती है कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है, क्या आम आदमी तक ये बातें पहुंच पाएंगी, नहीं पहुंच पाएंगी, या लोग जानते हैं फिर भी नहीं बताते हैं, बताते भी हैं तो हम उसको फॉलो आउट नहीं करते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी ब्रह्मांड के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने इसको इतना अच्छी तरह से इसमें कुछ संशोधन किया है जिसको अगर आप जान लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा और जानना भी चाहिए हमें इस बात के बारे में। ब्रह्मांड है क्या? तो ब्रह्मांड जहाँ पे यह लोक परलोक सृष्टि सभी उसमें समाहित है, वही ब्रह्मांड है। जहाँ दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ दोनों ही समाहित है, वही ब्रह्मांड है। जिसके बारे में चर अचर सब कुछ, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ हम फीलिंग कर रहे हैं और नहीं भी दिखाई दे रहा है और केवल एहसास कर रहे हैं, तो सब ब्रह्मांड के अंदर में ही आते हैं। अब हमें इसके लिए जानना जरूरी है कि वास्तव में ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड के पहला रहस्य दिव्य एकता का नियम। कहने का मतलब हमारा यह है कि हम सभी एक हैं, जो भी प्राणी हैं इस चराचर में, इस जगत में, ब्रह्मांड में, वो सब एक है। क्योंकि जितने भी प्राणी बने हुए हैं वो 3 चीज़ों से बने हुए हैं। क्या क्या है? एनर्जी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी है, तीसरा वाइब्रेशंस होते हैं। इन तीनों चीज़ों से पूरे प्राणी इस चराचर के बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये 3 चीज़ ही सबके अंदर समाहित हैं तो कुल मिला के सभी क्या है? एक है। कोई भी अलग नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सभी डिपेंडेंट है। क्योंकि जिस तरह से एक माला होती है, माला के अंदर की जो रस्सी होती है, जो धागा होता है, उस धागे के अंदर जितनी भी माला की जो फूल लगे होते हैं, तो फूल तो अलग अलग दिखते तो हैं लेकिन सभी वो उस धागे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी भले डिफरेंट हो, हमारी बॉडी अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के हम दिव्य एकता के नियम के सूत्र में पिरोए हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मांड का पहला नियम यह है कि हम सभी एक हैं। ब्रह्मांड का रहस्य का दूसरा नियम कंपन का नियम। कोई भी चीज इस ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर, चाहे वो दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, सभी कंपनमान है। यानी कि सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे होते हैं। यानी कि कंपन का नियम सभी जड़ चेतन में क्या है? समाहित है। तो ब्रह्मांड का दूसरा नियम है। क्योंकि जब आप कहीं चेकअप कराने के लिए जाते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर आपका हाथ का नाड़ी देखता है कि नाड़ी के अंदर कितनी कंपन होती है, या किसी भी चीज़ को हम उसको टच करके देखते हैं क्या उसके अंदर, क्योंकि देखते हैं कि उसके अंदर कोई चीज़ कैसी है, नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि क्या ये जड़ जो चीज़ जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं या टेबल बेंच है, इसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। क्योंकि जिसके अंदर वेट होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब अपने ये वाइब्रेशंस, अपना एक ये कंपन पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि चीज़ें वही समाहित होगी जो कंपन में होंगी। तो ब्रह्मांड का दूसरा नियम क्या है? आपका कंपन का नियम। अब आते हैं ब्रह्मांड के तीसरे नियम पर। मैं सभी 12 नियम का तो उल्लेख अभी नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाएंगी। तो मैं कुछ एक ही ऐसे नियम का
आपको 4 से 5 नियमों का वर्णन कर रहा हूँ, जिसको आप समझ जाएंगे और जान जाएंगे तो कोई भी चीज़ घटित होने से पहले या घटना हो रही है या नहीं हो रही है या हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हम उस चीज़ से अवगत रहेंगे। हम किसी के ऊपर दोष, क्लेम इत्यादि नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड का कारण और प्रभाव का नियम, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसका कारण होता है, और जब किसी भी चीज़ का कारण होता है तो उसका प्रभाव भी होता है। सपोज कीजिए आपको बुखार हो गया, तो बुखार भी किसी वजह से हुआ, कारण से हुआ। बुखार का प्रभाव क्या हो गया कि आपके शरीर वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। सपोज कीजिए किसी ने आपको गाली दिया, तो वैसे तो कोई गाली देगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने आपको, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से उसने गाली दिया होगा। जब उसने गाली दिया तो अगर आप उसे मार नहीं सकते हैं या उसको डांट नहीं सकते हैं, तो मन के अंदर आप क्या करेंगे, उसका प्रभाव के अंदर होगा, या तो गिल्ट फील करेंगे या उसके प्रतिरोधक में आप कुछ गलत निर्णय, ठोस कदम लेंगे। तो का चौथा नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम, ये हम जानते हैं नहीं जानते हैं से मतलब नहीं है। आकर्षण का नियम मतलब, अगर मान लीजिए कि आपके अंदर बुरे विचार चल रहे हैं तो बुरी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ब्रह्मांड से। आपके अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं तो आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब ये होता है कि आप कितने समय तक उस विचार के अंदर आपकी तल्लीनता होती है। क्या नियम है, इस नियम को जान करके मुझे ऐसा लगा कि अभी तक जितनी भी चीज़ें हो रही थी, हमारे साथ ऐसे आदमी आ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, हम कोई चीज़ न्यूज़ देख लिए, किसी की बात सुन लिया, फिर उस पर अपना मन के अंदर फीलिंग्स करना शुरू कर दिए, तो जिसके अंदर जैसी फीलिंग्स होती है वैसे उसको घटित घटना होनी शुरू हो जाती है। अब रही बात कि आकर्षण का नियम ये बताता है कि अगर आपको आप जो भी चाहते हैं, इसीलिए कहा गया कि मनुष्य जो भी चाहता है उसको ब्रह्मांड वही देता है। लेकिन मनुष्य चाहता क्या है, मनुष्य अपने अंदर अगल बगल हो रही घटनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए परेशानी उसके पास आती चली जाती है। लेकिन आकर्षण का नियम जानना बहुत ज़रूरी है, और आकर्षण के नियम के लिए मैं आपको एक वीडियो बहुत थोड़ी बड़ी बनाऊंगा, जिसमें अगर उसको आपने जान लिया, समझ लिया, तो आपको बहुत से अच्छे फ़ायदे होंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आकर्षण का नियम कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। तो क्यों ना वहाँ से अच्छा सोचें, खास सोचें और सबके लिए बराबर सोचें। लेकिन होता इसलिए नहीं है क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ऊंच नीच भेदभाव होता रहता है, और हम पता ही है कि जितनी बुराइयाँ होती है वो अपना हमारे हृदय के अंदर जा कर के अपना एक गांठ जमा लेती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर केवल कोई भी विचार करने से पहले संशय आता है और गलत भावनाएं आती है। तो इसलिए आकर्षण का नियम भी एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा रहस्य है। और ब्रह्मांड का ये पांचवा रहस्य है लिंग का नियम। इस सृष्टि के अंदर दो लिंग हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। और इसलिए ज़रूरत है क्योंकि सृष्टि का सृजन जरूरत है। सृष्टि का निर्माण तभी होगा जब ये दो लिंग रहेंगे, यानी कि मेल और फीमेल होगा या नर और मादा रहेंगे तभी होगा। चाहे वो प्राणी से ले ले, चाहे पौधे से ले ले, चाहे जीव से ले ले, चाहे व्यक्ति से ले ले, चाहे किसी भी चीज़ से ले ले। तो ये भी एक नियम है कि यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। मैंने ये वीडियो बड़ी मेहनत करके बनाई है और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे, और ऐसी ही बहुत सारी जो अच्छी अच्छी वीडियो बना करके मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ, ताकि हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोगों को कुछ न कुछ उससे एडवांटेज मिले। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ छोटा मोटा कमेंट भी करें, कि ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं आप अगली और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।